आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम क्लास 7th के बच्चों के लिए 7वां पाठ त्रिवर्ण ध्वज लेकर के आए हैं, जिसका अर्थ है तिरंगा झंडा। मतलब त्रिवर्ण मतलब तीन रंग और ध्वज मतलब झंडा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे और प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। केचन बालकाः काश्चन च बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वज आरोहण समारोहे स उत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन मतलब कुछ, बालकः बालक, काश्चन बालिकाश्च और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वज आरोहण समारोहे कि ध्वज आरोहण के, ध्वज मतलब झंडा, झंडा फहराने के समारोह में स उत्साह, उत्साह के साथ गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम आपस में, और सलमपंथी का अर्थ होता है बातचीत करते हैं। तो क्या कहते हैं, देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः कि आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालय से कि हमारे विद्यालय के प्राचार्य प्रधानाचार्य ध्वज आरोहणम, ध्वज मतलब झंडा और आरोहण मतलब फहराएंगे, करिष्यति। छात्राश्च और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। अंत च और अंत में, मोदकानी मतलब लड्डू, मिलिष्यन्ति मिलेंगे। आगे है, डेविड कहता है शुचे जानासी तुम, डेविड कहता है शुचे क्या तुम जानते हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः कि हमारा झंडा कैसा है। शुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति कि हमारे देश का झंडा जो है कैसा है, तीन रंगा तिरंगा है। सलीम कहता है रुचे अयन त्रिवर्णः कथम कि इस झंडे में कि यह तिरंगा क्यों है। रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे इस झंडे में त्रयः वर्णः सन्ति, तीन रंग हैं, अतः त्रिवर्णः इसलिए तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि कि क्या तुम इन रंगों के नाम जानासी जानते हो। सलीम कहता है अरे केसर वर्णः केसर वर्ण, श्वेतः सफेद रंग, और हरितः च और हरा, एते त्रयः वर्णः ये तीन रंग हैं। आगे देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णः किम सूचयन्ति कि हमारे जो झंडे में एते त्रयः ये जो तीन रंग हैं, वर्णः किम सूचयन्ति ये क्या सूचित करते हैं। बच्चों इस पैराग्राफ की हिंदी ये लिखी हुई है यहाँ पर, यहाँ से आप देख करके आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं। आगे आता है, सलीम कहता है श्रृणु सुनो, केसर वर्णः जो केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक है, शौर्य का अर्थात वीरता का। श्वेत रंग जो सफेद रंग है वो सत्य का। हरितश्च हरा रंग समृद्धि सूचकः संति वो समृद्धि का प्रतीक है। शुचि कहती है किम एतेषाम क्या इन रंगों का वर्णनाम अन्यदपि महत्व की दूसरा महत्व भी है। डेविड कहता है आम हाँ, कथम न क्यों नहीं, ध्वजस्य ऊपरी ध्वज झंडे के ऊपर स्थित केसर वर्णः केसरिया रंग त्यागस्य त्याग, उत्साहस्य और उत्साह का सूचक है। मध्य बीच में स्थित श्वेत वर्ण जो है, जो बीच में स्थित सफेद रंग है, सात्विकताया वो सात्विकता का, शुचितायाम च और स्वच्छता का द्योतकः सूचक है। अधः नीचे जो है स्थित हरित वर्ण हरा रंग जो है, वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरताराश्च द्योतकः कि वो नीचे जो हमारा हरा रंग है वो पृथ्वी की सुंदरता का और उर्वरता का सूचक है। तेजेंद्र कहता है शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्ण चक्रम वर्तते, झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि कहती है आम आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम की या है ये, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् यह प्रगति का न्याय का और प्रवर्तक है, न्याय का प्रवर्तक है। और इस पैराग्राफ की हिंदी यहाँ सारी हमने लिख दी है आपके लिए, जिससे कि आप यहाँ से देखकर अपनी कॉपी में लिख सकें। आगे आता है सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति कि सारनाथ से जो है ये अशोक स्तंभ से लिया गया है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम उससे ही इसे जो है अशोक स्तंभ
जो है सारनाथ में अशोक स्तंभ है, वहां से ये लिया गया है। प्रणव कहता है अस्मिन चक्रे, कि इस चक्र में चतुर्विंशति अर्थात 24 अराहा मतलब तिल्लियां संति हैं। मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायाम, की भारतीय संविधान में 22 जुलाई 1947 को वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य, इस झंडे को स्वीकरणम जातम, स्वीकार किया गया। तेजेंद्र कहता है अस्माकं त्रिवर्णः, हमारा झंडा जो है स्वाधीनतायाः, स्वाधीनता, राष्ट्र गौरवस्य और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः इसलिए ये स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य, इस झंडे को उत्तोलनम, फहराकर समारोह पूर्वकम भवति, समारोह जो है पूरा होता है। जयतु त्रिवर्णः, तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु भारतम, और हमारे भारत की भी जय हो। तो इस जो है पैराग्राफ की हिंदी ये लिखी हुई है, और यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है इसका हिंदी अनुवाद पूरा होता है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो बच्चों अब इसका हम अभ्यास कार्य कर रहे हैं। इसमें पहला जो प्रश्न है वो लिखा हुआ है कि शुद्ध कथनस्य समक्षम, कि शुद्ध कथन के आगे जो है आपको क्या लिखना है, हाँ, और अशुद्ध कथन के आगे लिखना है आपको न। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। तो पहला लिखा हुआ है कि अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, कि हमारे राष्ट्र के जो झंडा है उसमें 3 रंग हैं। तो बिल्कुल सही है, ये तो सभी बच्चे उत्तर दे पाएंगे आसानी से। अगला है ध्वजे हरित वर्णः शांति प्रतीकः अस्ति, कि जो हमारा हरा रंग है क्या वो शांति का प्रतीक है? तो बिल्कुल गलत है, ये न आ जाएगा इसमें। ध्वजे केशर वर्णः शक्त्या सूचकः अस्ति, जो केसरिया रंग है क्या वो शक्ति का सूचक है? बिल्कुल सही है, ये आम आ जाएगा। चक्रे त्रिंशत अराहा संति, क्या हमारे जो चक्र है अशोक चक्र उसमें 30 जो है तिल्लियां हैं? बिल्कुल गलत है ये। चक्रम प्रगति है द्योतकम, और जो चक्र है वो प्रगति का सूचक है। बिल्कुल सही है। तो देखिए हिंदी अनुवाद अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना है, अच्छे से सुन लिया है, तो ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाले हैं। आप खुद से ही ये सारे आंसर दे पाएंगे। प्रश्न 2 आता है, इसमें क्या करना है कि अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्ति वचनम च लिखत, इसमें आपको विभक्ति लिखनी है यहाँ पर, और वचन लिखना है कि कौन से वचन का है। तो यहाँ पर जो है आपको शब्द दिया हुआ है। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है उन्होंने, त्रियाणाम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। और कौन सा वचन है? ये बहुवचन है। इसी तरह से आपको बताने हैं कि ये जो शब्द दिए हुए हैं इनमें आपको कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो पहला है समृद्धि, समृद्धि में षष्ठी विभक्ति है, और वचन कौन सा है? हमारा एक वचन है ये। अगला आता है हमारा वर्णनाम, वर्णनाम में कौन सी विभक्ति है? वर्णनाम में भी षष्ठी विभक्ति है, और ये हमारा बहुवचन है। अगला है उत्साहस्य, उत्साहस्य में भी षष्ठी विभक्ति है, और कौन सा वचन है इसमें? एक वचन। कितने वचन होते हैं ये तो सभी बच्चों को पता होगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, और इसी तरह से आपको विभक्ति बतानी है। इसके लिए आपको जो है शब्द रूप याद होने चाहिए, तभी आप केवल प्रश्न जो है अच्छे से कर पाएंगे। अगला आता है नागरिकः, नागरिकः में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है, और बहुवचन है। सात्विकतायाः, इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति, एक वचन। और प्रणानाम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, और इधर है बहुवचन। आगे आता है हमारा सभायाम, सभायाम में कौन सी विभक्ति है? हमारी सप्तमी विभक्ति और एक वचन। तो इस प्रश्न में आपको क्या बताना था कि विभक्ति बतानी थी और वचन बताना था कि कौन सा वचन है। अगले प्रश्न पे तो अगला प्रश्न आता है हमारा एक पदेन उत्तरत, इसमें आपको वन वर्ड में ही आंसर करना है। तो पहला प्रश्न इसमें किया गया है कि अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, हमारे जो झंडा है उसमें कितने रंग हैं? त्रयः, तो कितने रंग हैं? 3 रंग। अगला है त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः, कि शक्ति का जो सूचक है वो कौन सा रंग है? तो यहाँ पर विसर्ग भी आएंगे, केशरः, तो इसका उत्तर हो गया केशरः। आगे है अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति,
प्रगतेः न्यायस्य च, प्रगति और न्याय का सूचक है क्या? हमारा जो अशोक चक्र है वो प्रगति और न्याय का सूचक है। त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः, जो हमारा 3 रंग का झंडा है वो किसका प्रतीक है? स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अगला प्रश्न है इसमें एक वाक्येन उत्तरत, आपको केवल एक वाक्य में ही उत्तर करना है। तो पहला प्रश्न इसमें है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति, कि हमारा जो झंडे में सफेद रंग है वो किस चीज का सूचक है? तो अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः किस चीज का सूचक है? सात्विकतायः शुचितायः च, सात्विकता और शुचिता का सूचक है क्या? कौन सा रंग है हमारा? श्वेत वर्ण जो है। तो आपको देखिए सिर्फ ये वाला जो है इतना पोर्शन जो है सिर्फ आपको याद करना है, बाकी तो आपके क्वेश्चन में से ही आएगा। आगे आता है अगला प्रश्न, अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ जो है कहाँ है? तो अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति, सारनाथ में है अशोक स्तंभ। आगे आता है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, कि त्रिवर्ण ध्वज मतलब हमारा तिरंगा जो है कब फहराया जाता है? त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलन स्वतंत्रता दिवस पे और गणतंत्र दिवस मतलब स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर हमारे झंडे को फहराया जाता है। आगे है अशोक चक्रे कति अराहा संति, की कितनी तिल्लियां हैं इसमें अशोक चक्र में? तो चतुर्विंशति, आपने गिनती तो याद ही की होगी 50 तक, तो चतुर्विंशति मतलब 24 जो है तिल्लियां हैं हमारे अशोक चक्र में। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न उत्तर ये पूरे होते हैं। आगे आता है हमारा प्रश्न 5, और इसमें क्या करना है बच्चों? इसमें आपको अस्माकम देखिए क्या लिखा हुआ है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। इसमें आपको प्रश्न का निर्माण करना है, मतलब क्वेश्चन फॉर्म में इसको बदलना है। तो अस्माकम त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत, तो इसमें कैसे करेंगे इसको? देखिए यहाँ पर जहाँ अंडरलाइन है त्रिवर्ण ध्वज को जैसे इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो उसी की जगह आपको बस कह किमर्थम कस्य जो क्वेश्चन जो होते हैं जिनसे हम प्रश्न बनाते हैं उन वर्ड्स को लिखना है। तो पहले में क्या आ जाएगा? अस्माकम कह विश्व विजयी भवेत, तो हमारा जो है क्या जो है विश्व विजयी है, तो विश्व विजयी त्रिवर्ण ध्वज जो हमारा तिरंगा झंडा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा? कह। और इसको कैसे लिखना है बच्चों? देखिए इसको इस तरह से आप एक तो पूरा लिखेंगे और उसके बाद यहाँ देखिए कह लिख दिया हमने, पूरा सेंटेंस आपको एग्जाम में लिखना है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि इसको हमने क्वेश्चन फॉर्म में चेंज किया है। नहीं तो आपके नंबर जो है कट जाएंगे अगर आप क्वेश्चन फॉर्म में इसको इस तरह से चेंज करके और नहीं लिखेंगे, ठीक है? मतलब आपको क्वेश्चन मार्क भी जरूर लगाना है। अगला है हमारा स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, तो हमारा प्रमादम के नीचे इसमें अंडरलाइन है, तो उसकी जगह प्रमादम की जगह क्या आ गया हमारा? किम वयम न कुर्याम, ठीक है? आगे आता है एतत् सर्वम अस्माकं नेत्राणाम सद्बुद्धे सत्फलम, तो यहाँ पर हमारा नेत्राणाम जो है देखिए अंडरलाइन किस वर्ड के नीचे है हमारा? सद्बुद्धे के नीचे है, तो सद्बुद्धे की जगह हमने यहाँ क्या लिख दिया? कह सत्फलम। तो इस तरह से आपको ये शब्दों का ये जो शब्द हैं इनका इस्तेमाल करते हुए इसको प्रश्न का निर्माण करना है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अगला आता है शत्रुनाम समक्षम विजय है सुनिश्चितः भवित, तो कस्य आ जाएगा इसमें शत्रुनाम की जगह और बाकी आप इसी तरह से लिखेंगे और यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर हमारा प्रश्न निर्माण वाला प्रश्न भी पूरा हो गया। आगे आता है प्रश्न 6, और इसमें क्या करना है आपको? क्या करना है कि उदाहरण के अनुसार समुचितः पदः रिक्त स्थानानि पूरयत, आपको रिक्त स्थान पूरित करने हैं जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है उसको देखकर। तो इसमें भी शब्द दिए हुए हैं, विभक्ति यहाँ पर दी हुई है, आपको बताना है एक वचन में क्या आएगा, द्विवचन में और बहुवचन में, जहाँ आपको ब्लैंक दिया हुआ है। तो पहला जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है पट्टिका का, षष्ठी विभक्ति में है ये, तो आपको षष्ठी विभक्ति वाली जो पूरी लाइन होती है एक वचन द्विवचन और बहुवचन में वो आपको इसमें लिखनी है। तो देखिए पट्टिकायाः पट्टिकयोः पट्टिका नाम, इस तरह से ये बना षष्ठी विभक्ति में। अगला शब्द है अग्निशिखा, अग्निशिखा को सप्तमी विभक्ति में लिखना है, तो अग्निशिखायाम उन्होंने दिया हुआ है, अग्निशिखियों और अग्निशिखासु हमें लिखना है। आगे आता है सभा, सभा को चतुर्थी विभक्ति में लिखना है, तो सभाए और सभायाम यहाँ पर लिखा हुआ है, सभाभ्यः ये आपको लिखना है।
आगे आता है अहिंसा, इसको द्वितीय विभक्ति में बदलना है तो अहिंसाम लिखा हुआ है यहाँ पर, और अहिंसे और अहिंसा इस तरह से करना है। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो चाहे आप इसको याद कर लें, अच्छी से प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन की, और इसको अगर आप शब्द रूप याद कर लेते हैं तो इस तरह के प्रश्न आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। तो अगला है सफलता, सफलता पंचमी विभक्ति में बदलना है सफलतया, और सफलतया नहीं है यहाँ पे, सफलताया है। यहाँ पर जो है यहाँ पर त के बाद जो है आ का डंडा भी आएगा, सफलताया, सफलताभ्याम और सफलताभ्यः इस तरह से बनेगा। आगे आता है सूचिका, तो सूचिका में क्या है, तृतीय विभक्ति में बदलना है सूचिकाया, तो सूचिकाभ्याम और सूचिका भी। तो इस तरह से ये प्रश्न 6 हमें करना था। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, जो है आखिरी प्रश्न इस चैप्टर का, और इसमें क्या करना है, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, समुचित जो है मिलान करना है इसमें आपको। तो मिलान करना बहुत आसान है, लेकिन को बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें ऐसे 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 करके मिलान करते हैं, जो कि आपका एग्जामिनर को कुछ भी समझ नहीं आता, जो पेपर चेक करता है उसको कुछ भी समझ नहीं आता। तो इसलिए आपको क्या करना है, या तो आपको नंबरिंग करनी है, या फिर जिस तरह से हमने इसका उत्तर लिख करके दिया है आपको, तो उसके सामने ही आपको क के सामने ख वाला जो सही है वो लिख देना है। तो केशर वर्णः के आगे क्या आएगा, केसर वर्ण के आगे क्या आएगा हमारा, शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। हरित वर्णः के आगे क्या आएगा, हरित वर्णः के आगे आ गया हमारा सुषमायः उर्वरतायः च सूचकः। आगे आता है अशोक चक्र, अशोक चक्र के आगे क्या आ गया, प्रगतिः न्यायस्य च प्रवर्तकम्। आगे आता है त्रिवर्ण ध्वजः, इसके आगे आ गया स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। फिर है त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, ये क्या आएगा इसका, ये वाला हो गया 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। तो आपको किस तरह से करना है, या तो आप नंबरिंग जो जिस तरह से अभी हमने डाल के नंबरिंग दिखाई वैसे करना है, या आपको इस फॉर्म में करना है, जैसे मतलब इसके सामने क के सामने ये ख वाला आंसर लिख देना है। तो आपको एग्जाम में इसी तरह से 2 तरीकों से करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आज हमने इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद किया है इस वीडियो में, और इसके प्रश्न उत्तर भी पूरे कर लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको नया नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो ये हमारा मिड टर्म का लास्ट चैप्टर था, इसके बाद हम जो है आपके लिए प्रैक्टिस पेपर्स लेकर के आएंगे कि किस तरह से आपका एग्जाम में पेपर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।